हम यशायाह की पुस्तक और 66 अध्याय का 13वां वचन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय 13वां वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको शांति मिलेगी। आइए अपने हाथ उठाएं और प्रार्थना करें। ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगी। ये आपका मेरे साथ हाथ उठाना, प्रार्थना करना आपके घर में शांति और फल लाएगा, आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा। आदरणीय प्रभु यीशु, आपके कलवरी खून के द्वारा मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा स्पर्श करे, पवित्र आत्मा छू कर चंगा करे। यदि कोई बीमार है, आँखों के रोग, पेट के रोग, कैंसर, ट्यूमर, इन्फेक्शन, चमड़ी के रोग, दाद खाज, खुजली, गले के रोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा स्पर्श करो, पवित्र आत्मा स्पर्श करो, पवित्र आत्मा स्पर्श करो, पवित्र आत्मा हर बीमार को स्पर्श करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक गूंगे, बहरे, बांझ, अंधे को, हर एक पैरों से कमजोर को, हर एक उदास, निराश, फेलियर, असफल, बेरोजगार, नशे में फंसे हुए, बिगड़े हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। पवित्र आत्मा ब्लेस करो। सब लोग कमेंट्स में लिखे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रसोली, पथरी, ट्यूमर सब रिम्यू हो जाए और एक नई सामर्थ उतर आए इन द नेम ऑफ जीसस। पैसे की आशीष, बरकतें उतर आए, फाइनेंस मजबूत होने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। शांति भर जाए हृदयों में, मनों में, घरों में, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। पवित्र आत्मा जी, हमारी प्रार्थना है हर घर को तसल्ली मिले, हर परिवार को शांति मिले, हर घर को तसल्ली मिले, हर परिवार को शांति मिले, हर बच्चे जवान को, मेरे सुनने वाले को पवित्र जीवन और तरक्की मिले। यीशु मसीह के नाम से जादू, टोना, शैतानी शक्तियां सब दूर हो जाए और एक नई आशीष उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। मेरे साथ पढ़ें आप यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 10 और 11 वचन। यहोवा यह कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वाले का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। माय डियर फैमिली, एक पिता बहुत आनंदित था। उसके 3 बेटे थे। हालेलुया।
और उसकी एक बेटी थी। हालेलुया। एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। एक दिन उसकी पत्नी उसके स्कूटर से गिर जाती है और उसके सर में बहुत गहरी चोट लगती है और उसका सर बहुत जख्मी हो जाता है। एक लंबे इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये सुन सकती है, बोल नहीं सकती, ये देख सकती है लेकिन कुछ भी समझा नहीं सकती रिटर्न आपको। वो आदमी अपनी पत्नी को देख करके बस रोता था। उसके बच्चे उसका हाथ पकड़ते और उससे कहते, पिताजी मत रोइए। वो सुबह को उस ऑफिस जाता, रात को आता, फिर उसे देखता और बस रोता रहता। और एक दिन, 2 दिन, साल, 6 महीने बीत गए। उसके एक मित्र ने उसे कहा, थोड़ी सी तू ड्रिंक कर ले, तेरा गम कम हो जाएगा। तू थोड़ी सी ड्रिंक कर ले, तेरा गम दूर हो जाएगा। और उसने अपने उस मित्र की बात को माना और उसने थोड़ी सी नशीली दारू या शैंपेन या बियर जो भी था लेना शुरू कर दिया। और वो बस घर जाता पूरा धुत होकर और जाकर खाना खाता, बच्चों को देखता और नहीं देखता सो जाता। ऐसे बीतते बीतते 1 साल बीत गया और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। एक तरफ उसकी पत्नी बिस्तर पर थी, दूसरी तरफ वो शराब में धुत हो गया और वो इतना धुत हो गया वो अपनी बेटी को पीटने लगा, अपने बेटों को पीटने लगा और रात भर गालियां बद्दुआएं देता रहता। उनका घर डूब रहा था। एक दिन वो बेटी एक प्रार्थना घर के सामने से जा रही थी। वहाँ प्रार्थना हो रही थी, लोग बहुत आनंद के साथ गीत गा रहे थे और गीत बहुत खुशी के साथ बाहर तक जा रहा था। बीच बीच में किसी के इमोशनल शब्द धन्यवाद के भी हो रहे थे। बीच बीच में किसी के बहुत गंभीर शब्दों में परमेश्वर की स्तुति हो रही थी। वो लड़की वहीं बैठ गई। सुबह के 10:30 हुए थे। प्रार्थना घर से लोग शाम के 3 बजे के लगभग निकलते हैं। वो 3 बजे तक वहीं बैठी रहती है। जब उसने टाइम देखा, ओह मैं तो सब कुछ भूल गई। और उसने देखा कब 11 बजे, कब 12 बजे, कब 1 बजा, कब 2 बजे और कब 3 बज गए, मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा। वो दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। उसे पता था शाम को फिर झगड़ा होगा, मेरा पिता फिर शराब पी कर आएगा। और उसने माँ को खाना दिया, माँ के कपड़े चेंज किए और वो ढूंढने लगी वो दिन फिर से कब आएगा जब मैं वो मीठा साउंड सुनूंगी। और वो पूरा सप्ताह ढूंढती रही। फिर अगला रविवार आया, वो वहाँ से जा रही थी। फिर उसने सेम वही शब्द सुनने शुरू किए और वो फिर बैठ गई। एक दिन एक आदमी ने उससे देखा, ये लड़की पिछले कुछ रविवार से यहाँ बैठती है। उसने उसे बहुत नरम भाव से कहा, बेटी बेटी तुम यहाँ क्यों बैठती हो? उसने कहा, जो वहाँ से आवाज़ आ रही है वो मेरे हृदय को शांति देती है। जो वहाँ से आवाज़ आ रही है वो मेरे मन का सारा बोझ ले लेती है। जो वहाँ से आवाज़ आ रही है, जो वहाँ शब्द हो रहे हैं, वो मेरी ज़िंदगी को जो दुख से भरी, बोझ से भरी, अंधकार से भरी हुई है, मृत्यु से भरी हुई है, उसको मेरे दिमाग से, दिल से दूर कर देती है। इसलिए मैं वो साउंड सुनती रहती हूँ, इसलिए मैं आवाज़ सुनती रहती हूँ। उस आदमी ने बहुत नरमता से कहा, क्या आप अंदर आना चाहोगे? वो बेटी बोली, हाँ मैं जाना चाहूँगी। और वो चली गई
और जब उसने वहाँ लोगों को देखा, जवान बच्चों को परमेश्वर की आराधना करते देखा, बुजुर्गों को और बहनों को देखा, वो आनंद से भर गई और वो 3 बजे तक वहीं रही। और वो फिर दौड़ी दौड़ी घर गई। फिर अगला संडे, फिर एक और संडे, फिर ऐसे आती रही वो। एक दिन वहाँ एक भाई ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से हो? बेटी रो पड़ी और उसने कहा मेरा घर तो बहुत दूर है। उसने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने बताया मेरे 2 भाई हैं। एक भाई मेरा बाहर चला गया घर छोड़कर, 2 मेरे साथ रहते हैं, वो शराब पीते हैं। मेरी माँ बिस्तर पर कई सालों से पड़ी हुई है। मेरा पिता रोज शराब पीकर घर में आता है। वो प्रचारक उसकी बात सुनकर रो पड़ा। उसने कहा बेटी क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? उसने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा। उसने कहा हाँ प्लीज कीजिए। और उसके लिए उसने बहुत दिल से प्रार्थना की और कहा प्रभु यीशु अपनी दया इन पर कीजिए, प्रभु यीशु अपनी दया इन पर कीजिए, प्रभु यीशु इन पर दया कीजिए। वो बहुत खुश हुई और उसके दिमाग में दया घूम रही थी। वो अपने घर गई, सब कुछ सेम था। फिर दोनों भाई शराब पी कर आए, फिर पिता शराब पी कर आया और उसके कंधों पर फिर से वही बोझ आ गया। और वो एक अगले दिन फिर अपने उसी तरह के काम में लग गई। नेक्स्ट संडे जब उसके घर, वो अपने घर से सारा काम फिनिश करके जल्दी जल्दी 9 बजे वहाँ पहुँच जाती है और पहुँच करके प्रभु के घर में बैठ जाती है। एक आंटी ने उसे कहा बेटा आज तो तुम जल्दी आ गई हो। उसने कहा हाँ मुझे बहुत खुशी है यहाँ आने के लिए, मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गई थी यहाँ आने के लिए। उसने कहा ठीक है। प्रार्थना हुई, वचन हुआ, आराधना हुई और वो बहुत हैप्पी हो गई। उसने बाद में अलविदा कहते समय उस आंटी ने उससे कहा बेटा बेटा मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। वो हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा और एक चॉकलेट और एक चीज़ और लेकर रो पड़ी। उसने कहा क्या हुआ? बेटी कुछ भी नहीं बोल पाए। उसने कहा मैं तुम्हारे घर चलूं? वो बेटी रो पड़ी और उसने कहा कई साल पहले मेरी माँ मुझे ऐसे खाना दे देती थी। पिछले कई सालों से किसी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई प्यार से खाना नहीं दिया। और वो बहुत देर रोई और उसने कहा नहीं नहीं मेरा घर आपके लायक नहीं है, नहीं नहीं मेरे घर में आपके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। चारों तरफ शराब की बोतलें, चारों तरफ गालियाँ दीवारों पर गूंजती है। उस आंटी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, यीशु मसीह तुझे प्यार करता है। तुझे पता है यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है, सबसे सुंदर से सुंदर से सुंदर सिंहासन पर, लेकिन वो पापी मनुष्यों के लिए जमीन पर आया है। और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा मेरे घर चल। और वो घर चली गई। जब वो घर गई वो बैठ गई और उसने कहा कि हम तेरी माँ के लिए प्रार्थना करें? उसने कहा प्लीज़ कीजिए। और जब उन्होंने प्रार्थना की, 1 संडे 2 संडे, अगले 5 या 6 संडे हुए थे कि उसकी माँ बिस्तर से उठ गई और बहुत ज़ोर से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हालेलुया। और वो बेटी घुटनों के बल गिरी और बहुत देर प्रभु की आराधना की। उसका खुशी का माहौल, उसका दिल, उसका घर, बदबूदार घर एकदम से नया हो गया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ते हैं, एक जगह शादी हो रही थी और शादी में प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को भी बुलाया गया था और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को भी बुलाया गया था। शादी में सब कुछ ओके था, everything is going best and excellent, but suddenly वहाँ पर
दाखरस खत्म हो गया। और दाखरस जब खत्म होने लगा तो प्रभु यीशु की माता ने प्रभु यीशु से कहा, इनके पास दाखरस नहीं है, प्लीज इनके लिए कुछ कर। प्रभु यीशु ने कहा ओके, आई विल डू। और प्रभु ने कहा 6 मटके पानी के भर दो। हालेलुया। और वो पानी दाखरस बन गया। और जिसने वो दाखरस पिया, वो पहले दाखरस को भूल गए। वो सब भूल गए हमने कैसा दाखरस पिया था। माय डियर फैमिलीज, आप भी घुटनों के बल बैठ कर कहें, लॉर्ड जीसस मुझ पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करें। जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं, जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपका बोझ चाहे कर्जे का हो, आपका बोझ चाहे पापों का हो, आपके घर में चाहे कितनी ही अशांति, दुख, समस्याएं हो, प्रभु की रोशनी माहौल को बदलना शुरू कर देती है। प्रभु की दया घर, परिवार, मन, हालात को बदलना शुरू कर देती है। प्रभु की दया और अनुग्रह सब कुछ बदल देती है। आपके जीवन में किस तरह का तनाव आ गया, ये सिर्फ आप जानते हैं। इसको दूर करने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। आपके पास केवल अपनी समस्या को देखने की ताकत बची होगी, लेकिन प्रभु यीशु के पास उसे दूर करने की ताकत है, उसे हटाने की ताकत है। देखिए वचन क्या कहता है। वचन बताता है, जब हम होशे की किताब 10 अध्याय और 12 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर उद्धार, दया बरसाना शुरू कर देता है। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में जुड़ जाएं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर के अनुग्रह और दया को आप देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय बताता है कि 2 बेटे थे। हालेलुया। पिता बहुत खुश था। आई हैव 2 सन, देयर आर 2 सन। और वो खुश था, मुझे 2 बेटे हैं और मेरे 2 बेटे मेरे पास हैं। लेकिन उसके 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 हालत कुछ ऐसी हो गई, एक बेटे ने आकर कहा, फादर मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। और पिता बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने दोनों बेटों को बराबर बराबर हिस्सा बांट कर दे दिया। छोटे बेटे ने अपना हिस्सा लिया और विदेश में चला गया और ऐशो आराम किया और सारा पैसा बर्बाद कर दिया, सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ खो गया। और फिर फाइनली उसे सब छोड़कर चले जाते हैं। वो अकेला रह जाता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता। और जब वो भूखा मरने लगता है तो एक काम ढूंढता है। काम जो उसे मिलता है तो सुअर चगाने का काम मिलता है। जैसे जानवर, बकरियां, भेड़, बैल, ऐसे ही सुअर उसे खेतों में चराने का काम मिलता है। वो काम करने के बाद जब मालिक के पास आता है और कहता है, सर प्लीज़ ऑफर मी फूड, प्लीज़ गिव मी फूड, मालिक कहता है वही खाना खाओ जो सुअर खाते हैं। वो सुबह से भूखा था, वो दोपहर से भूखा था, वो आधी रात तक उस खाने को देखकर और रोता है और उसे याद आता है, मेरे पिता के घर में तो बेस्ट एंड बेस्ट फूड रखा रहता है,
मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर अच्छा खाना खाते हैं, और वो उसी दिन डिसाइड कर लेता है और वो कहता है मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। और वो उठता है, और जब वो पिता के घर पहुंचता भी नहीं, वो रास्ते में मन में कहता है मैं अपने पिता से कहूँगा, फादर मेरे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मुझे माफ़ कर दे। और वो अपने मन में ऐसे विचार करते हुए जा रहा था कि उसका पिता दूर से उसे देखता है और दौड़कर उसे गले लगाता है और दौड़कर उसके लिए बेस्ट खाने का ऑर्डर देता है, अपनी अंगूठी उसके हाथ में पहना देता है, उसके लिए एकदम से नए कपड़े और जूतियां मंगाता है, और वो बहुत खुश हो जाता है। और वो पिता से कहता है, फादर मैंने बहुत बड़ी गलती की। और पिता कहता है बस तू शांत हो जा, तू लौट आया, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ। माय डियर, आप भी जब प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थनाओं में बैठते हैं, परमेश्वर आनंदित हो जाता है और आपको छूने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है आपका काम बंद होने के कारण आप निराश हो सकता है आपकी नौकरी समय पर ना लगने के कारण निराश हो सकता है बहुत दिनों से बीमार हो सकता है आपका कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला गया, हो सकता है आपको किस तरह के संकट को झेलना पड़ रहा हो। आप हमेशा याद रखो, आप हमेशा याद रखो, आपको प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर से अपना सारा हाल बता देना है, परमेश्वर आपकी सुन लेगा, यीशु मसीह आपकी सुन लेगा। एक बहुत अच्छे प्रचारक थे और एक एक्सीडेंट में उनकी बेटी मर गई और वो बहुत रोए और उन्होंने कहा मैं सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार करना छोड़ दूंगा। और वो फिर कई महीनों तक कोई भी प्रचार नहीं करते, कई महीनों तक कोई भी प्रचार नहीं करते। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसके फेफड़े खराब थे, पैर खराब थे, आंखें धुंधली पड़ गई और वो अपने बिस्तर पर पड़ा था और उसे कोई मिलने नहीं आ रहा था और वो याद कर रहा था अपने बीते दिन और वो कह रहा था काश मेरा एक दिन, मेरा पिछला जवानी का एक दिन मुझे मिल जाए। और वैसे रो रहा था याद करके, और वो याद कर रहा था कि जब मैं जवान था मेरे हाथ कितने सुंदर थे, वो याद कर रहा था जब मैं जवान था मेरे पाँव कितने सुंदर थे। और वो याद करते करते याद करता है कि मैं कैसे अपने हाथों से बाइबल को उठा कर ले जाता था और मैं कैसे इन पैरों से खड़े होकर लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताता था। और अचानक उसने देखा उसके बिस्तर के पास यीशु मसीह आ गया है और यीशु मसीह ने उससे पूछा हाउ आर यू, तू कैसा है। वो रो पड़ा और उसने कहा फादर जीसस, यीशु मसीह, बस कुछ ही मिनटों बाद मैं मर जाऊंगा। और यीशु मसीह उसके और मुस्कुराए और उससे कहा गुस्सा है, नाराज है, परेशान है, दुखी है। उसने कहा प्रभु हाँ मैं सब कुछ हूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा मैंने तुझे नई कार लेने को कहा था लेकिन तूने पुरानी कार में अपनी बेटी को बैठाया, और वो मैंने तुझे एक अच्छा विश्वासी ड्राइवर कहा था लेकिन तूने एक शराबी ड्राइवर ले लिया सस्ते के लिए। मैंने तुझे कहा था हर एक चीज का 10वांश प्रभु को देना, लेकिन तूने ज्यादा पैसा आने के बाद समय कम मेरे लिए रखा, मेरे लिए कम पैसा दिया, मेरे लिए कम लोगों से मिलना शुरू कर दिया और तेरी बेटी मर गई। देख वो मेरे साथ स्वर्ग में है, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। जो कुछ छोड़ा है वो तूने ही छोड़ा है, जो कुछ त्यागा है तूने ही त्यागा है। और उठ, मैं तुझे फिर से नई जिंदगी देता हूँ। उठ, मैं तेरे पैरों में फिर से नई जान देता हूँ। उठ, मैं तेरे हाथों में फिर से नई सामर्थ देता हूँ।
और वो लड़खड़ा कर उठ गया। उसका हाथ कांप रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, और अपने बिस्तर से दौड़ कर आया और वो बाहर आया और बहुत खुश हो गया। उसने बाइबल उठाई। माय डियर फैमिली, यीशु मसीह आपके दाहिने खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके 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 साथ रहने वाला परमेश्वर है। अगर आप वचन को ध्यान से देखते हैं और वचन पर फोकस करते हैं तो एवरी डे प्रत्येक दिन आप यीशु मसीह की करुणा को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, जब हम लूका रचित मरकुस 16 अध्याय और उसका 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़े मरकुस 16 अध्याय। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको मजबूत, आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आज प्रभु आपको बड़ा लाभ देगा। आमीन। आज ही परमेश्वर आपके बहुत सारे काम सिद्ध कर रहा है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, आपके घर में, परिवार में, जीवन में कई बड़े काम होने वाले हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।